नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये फोर्ब्स पत्रिका का आर्टिकल है। फोर्ब्स पत्रिका का आर्टिकल है। ऐसा लवीश चौधरी के लवीश चौधरी के लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स जो कि लोगों को जोड़ने का, स्कैम का शिकार बनाने का काम करते थे, उनका माइंड वॉश करने का काम करते थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में अपना बताया हुआ है, वो उनको दिखाते थे कि देखो भैया, ये ऐसा आदमी है लवीश चौधरी, जिसके बारे में फोर्ब्स पत्रिका में, जो कि इंटरनेशनल पत्रिका है, उसने एक पूरा का पूरा पेज छाप दिया है इसके बारे में। कोई भी अगर इसको देखता तो पूरा का पूरा पढ़ता नहीं, क्योंकि इतना बड़ाई लिखा हुआ है इसके हर एक पॉइंट पे, इतना बड़ाई लिखा गया है कि अब क्या बोला जाए। लेकिन इसको देख करके लोग समझ जाते थे कि एक्चुअल में फोर्ब्स पत्रिका ही है, और इसको ऑथेंटिकेट मान करके इन्वेस्टमेंट कर देते थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको दिखा के पत्रिका साथ में लेके घूमते थे फोर्ब्स का, और लोगों को दिखाते थे, बोलते थे कि देखो भैया, ये जो है ना बहुत बड़ा आदमी है और बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। इसकी बड़ाई में फोर्ब्स ने अपने आर्टिकल लिख दिए हैं। काफ़ी ये चला, और इसके कारण काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया, मतलब एज ए टूल काम किया। ये पत्रिका का जो कॉपी था, एज ए टूल काम किया। जब ये स्कैम हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो मैंने ये देखा कि कहीं ये सही तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि लवीश चौधरी को फंसाया जा रहा हो या फिर उसके लीडर्स को फंसाया जा रहा हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि ये बंदा ऑनेस्ट हो, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो, और फोर्ब्स ने इसके बारे में लिखा हो। ठीक है, पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसकी बाकी चीज़ों के बारे में मैं आज पूरा का पूरा लेके आया हूँ आप लोग के सामने। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ईमानदार हो, लोग इसे फंसा रहे हैं या फंसाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने इसकी जांच की, और वो जांच मैं आपके सामने लाइव लेके आने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से आप लोगों के सामने कुछ भी कह रहा हूँ। इसको तो आपको याद ही होगा, इसका लोग बहुत यूज किया है, इस पत्रिका का। तो चलिए पहले उस जांच पे देखते हैं, फिर मैं आगे इसकी बड़ाई करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसकी जांच दिखाऊंगा। दोस्तों, इसकी जांच मैंने खुद से नहीं की, एक बहुत बढ़िया AI है, परप्लेक्सिटी, इसके थ्रू मैंने इसकी जांच कराने का प्रयास किया। अब उसके लिए मैंने क्या किया कि पहले मैं मतलब नॉर्मल सर्च को हटा करके रिसर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका फ़ोटो अपलोड किया। जो भी फ़ोटो था ये मैगजीन का, ये वाला फ़ोटो जो है, ये मैंने अपलोड किया, आपके सामने ही अपलोड कर रहा हूँ। ये अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैंने बस इतना ही लिखा इसमें कि क्या ये ओरिजिनल है, क्वेश्चन मार्क डाला। उसके बाद मैंने लिखा, सब कहते हैं, शुद्ध हिंदी में, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये बंदा फेंक रहा है। आप कमेंट में गाली दे सकते हैं, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सब कहते हैं ये फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल है। इतना मैंने लिखा और ये सेंड कर दिया। अब ये इसकी जांच कर रहा है। अभी देखिए आपके सामने है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब यही इसकी जांच कर रहा है। देखते जाइए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन जो है जान लेते हैं, जांच करते हैं। बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि लवीश चौधरी बहुत बढ़िया आदमी। अरे है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उसमें किसी के प्रति मेरा कोई द्वेष नहीं है, ना मैं किसी का कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को वही चीज़ें दिखाता हूँ जो ऑथेंटिकेट है और सही है। और अगर ये आर्टिकल अभी आपके सामने प्रमाणित हो जाएगा कि सही है कि गलत है, क्योंकि AI है, पूरा इंटरनेट छान मार रहा है। आप देख रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप वो छान मार रहा है। कहीं पे भी इसका कोई डिटेल मिलेगा तो ज़रूर दिखाएगा। अब मुझे जान के खुशी हो गई
कि अगर इस बंदे को हो सकता है कि आर्टिकल छपा हो और इसको फंसाया जा रहा हो। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के सामने लेके आया कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है गलत है वो मैटर नहीं करता, लेकिन इंटरनेट क्या कहता है इसके बारे में, क्या ऑथेंटिकेशन है इसके बारे में, जांच क्या कहती है, तो सब कुछ देखना जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखिए, अभी हमारे सामने आ गया लवीश चौधरी और फोर्ब्स मैगजीन के आर्टिकल का सच। आपका सवाल बिल्कुल सही है, यह नकली है। मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये मेरा रिसर्च है ही नहीं। आप खुद परप्लेक्सिटी डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, यह नकली है। मेरी जांच में यह साफ हो गया कि लवीश चौधरी का फोर्ब्स मैगजीन में कोई ऑफिशियल आर्टिकल नहीं है। आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि ये शुरू से ही झूठ बोले हैं, इनके लीडर्स शुरू से ही आपको बेवकूफ़ बनाए हैं। और एक हो सकता है लोकल किसी प्रिंटर को पकड़ के या फिर प्रेस को पकड़ के एक उसका डुप्लीकेट आर्टिकल ये लोग बनाए हैं और उसी को प्रिंट करके लोगों के बीच में घुमाया है। अब देखिए, ये आपके सामने सच्चाई है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, नकली है। मेरी जांच में साफ हो गया कि लवीश चौधरी का फोर्ब्स मैगजीन में कोई ऑफिशियल आर्टिकल नहीं है। मुख्य बिंदी फोर्ब्स इंडिया की वास्तविकता। फोर्ब्स इंडिया के एक्चुअल जून 2024 में इशू में लवीश चौधरी का कोई मेंशन नहीं है। फोर्ब्स के ऑफिशियल रैंकिंग लिस्ट में भी उनका नाम कहीं नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके सामने परप्लेक्सिटी बोल रहा है, AI बोल रहा है, ठीक है। और ये मैंने डीप रिसर्च किया है। फर्जी दावे, कुछ यूट्यूब वीडियोस में दावा किया गया था कि फोर्ब्स इंडिया के जून 2024 के एडिशन में लवीश चौधरी को 49वें नंबर पर फास्टेस्ट ग्रोइंग वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में दिखाया गया। ये दावा पूरी तरह से झूठा है। दोस्तों, आपसे ये लोग झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं बोला है शुरू से लेकर के आज तक। और मैं आप लोगों को ये आज बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये सब का सब एक्यूरेट है, सही है। और आप रोज़ मेरे को 50 गाली दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ लेके आता हूँ। देखिए असली सच्चाई, लवीश चौधरी ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जांच में है और उन पर 500 से 600 करोड़ के QFX बोर्ड ब्रो एफेक्स फ्रॉड का आरोप है। यह वर्तमान में दुबई में फरार है। स्कैम की पूरी कहानी, ED की कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फरवरी 2025 में 170 करोड़ फ्रीज किए थे। वो तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया है सब चीज़ें, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। जो व्यूअर हमारे लिए न्यू हैं, आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे आए हैं, उनका स्वागत है। और उनको समझाने के लिए मैं सारी चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो 170 करोड़ रुपए फरवरी में फ्रीज हुआ था और कई लोकेशन पर रेट डाली गई थी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के उसमें लिखा हुआ है। दुबई अथॉरिटीज़ ने भी उनकी 87 करोड़ की पाम जुमेराह बिला बना के रखा था भाई ने यार, और 120 करोड़ के बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं। भाई साहब, ये तो नया न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये तो मैंने अपने किसी वीडियो में नहीं दिखाया, आज के रिसर्च में आप लोगों के सामने आया हुआ है कि दुबई में जो उसका पाम जुमेरिया बिला था, वो उसको भी दुबई की जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ है, उसने सीज कर दिया और 120 करोड़ के बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए। मल्टीपल फ्रॉड, QFX ट्रेड में 210 करोड़ की ठगी पाई गई। बोर्ड ब्रो में AI ट्रेडिंग के नाम पे धोखाधड़ी किया गया। एफेक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम है। TLC कॉइन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है मेरे भाई, पूरा का पूरा फ्रॉड है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके सामने मतलब TLC लॉन्च होगा, जैसे कि अभी विड्रावल की बात कर रही है, लवीश चौधरी ने बोला, उसके लीडर्स कह रहे हैं कि सितंबर के मिड में हम विड्रावल देना शुरू कर देंगे और दिसंबर तक पूरा का पूरा पैसा आप लोग को दे देंगे। लेकिन बीच में ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पैसा निकालेंगे ना तो आपका TLC कॉइन गायब हो जाएगा। मतलब आप पैसा मत निकालिए, कॉइन की लालच में अभी भी करोड़पति बनने का सपना देखते रहिए। तो एक तरह का एक और स्कीम आप लोग के सामने लाया गया है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों से बोला जाएगा कि जैसे ही आप निकालेंगे ना पैसे तो TLC आपका विड्रा हो जाएगा और इस केस में आप करोड़पति बनते बनते रह जाएंगे थोड़े से, क्योंकि आप साथ नहीं दिए। भैया, TLC कॉइन कभी लॉन्च नहीं होने वाला। TLC कॉइन का कोई माँ बाप नहीं है और ये बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड है। फर्जी मार्केटिंग, लवीश चौधरी ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की फोटो शॉप्ड इमेज और
फेक सेवी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा दिया है। द वोकल न्यूज का ऐसा कहना है, मेरा नहीं कहना है, द वोकल न्यूज का ऐसा कहना है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो भी फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से नकली है। लवीश चौधरी एक फ्रॉड है जो विभिन्न नाम नवाब अली, रशीद अली से नाकाम करता है। उसके खिलाफ देखिए ये सारी जगह पे उसके खिलाफ मल्टीपल स्टेट में केसेस दर्ज हैं। ईडी की एक्टिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सलाह, इस प्रकार के फेक डॉक्यूमेंट और क्लेम से बचें। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। चलिए इसका तो हमने जो भी था आपको दिखा दिया। तो दोस्तों पहला फ्रॉड कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा कोई भी चीज़ या आर्टिकल लवीश चौधरी के बारे में किसी भी समय किसी भी महीने में फोर्ब्स पत्रिका में नहीं शामिल थी और न ही छापी गई थी। तो यहाँ आपको बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना दिया गया है दोस्तों। तो इसका खुलासा करते हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और इसके बाद हम बात करेंगे लवीश चौधरी की बैंक के बारे में। लवीश चौधरी की बैंक के बारे में जिसका नाम मैं लोग रखा था डायनेमिक फिन इंडिया। दोस्तों आपको बताते हुए मुझे हंसी आ रही है। ये लोग बोलते थे ना आरबीआई अप्रूव्ड है, आरबीआई अप्रूव्ड बताते थे, आरबीआई अप्रूव्ड बताते थे। एक स्क्रीनशॉट भी घूमता था, बोलते थे कि 32 ब्रांच खोलेंगे पूरे इंडिया में और ये ब्रांच लोन देगा, क्रिप्टो का बिजनेस करेगा। मैं अभी ये स्क्रीनशॉट आपको दिखाने वाला हूँ, लोन देगा etc। मतलब बहुत सारी बकवास किए गए। आरबीआई अप्रूव्ड है और वेबसाइट में ढूंढने पर उस समय भी मेरे को कहीं आरबीआई अप्रूव्ड नहीं दिखा। यहाँ तक कि वेबसाइट भी लॉन्च हो गया और वेबसाइट था डायनेमिक फिन इंडिया लिमिटेड। ये वेबसाइट अभी शट डाउन है, पूरी तरह से शट डाउन है और मैंने इसकी पूरी तरह से छानबीन की। मुझे इसका थोड़ा सा भी डिटेल इंटरनेट पे नहीं मिला है। ये पूरा का पूरा साइट डाउन है और ये अभी फॉर सेल जो है, डोमेन जो है फॉर सेल मोड पे लगाया हुआ है। दोस्तों मैं उस स्क्रीनशॉट को आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए जो आपके उस टाइम पे बहुत घूम रहा था। ये स्क्रीनशॉट याद है आप लोगों को? आई थिंक आपको याद ही होगा। ये देखिए कितना दिमाग से खेला है ना। ये बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लगा दिया सिंबल, बगल में लगा दिया TLC कॉइन और यहाँ पे लगा दिया पाल नेटवर्कर्स और बीच में लिखा है डायनेमिक फिन इंडिया आरबीआई सर्टिफाइड बैंकिंग लाइसेंस 20 ब्रांचेज ग्रांटेड इन इंडिया। ये मैंने नहीं भैया, आप लोग अगर जुड़े हैं इस इन्वेस्टमेंट में तो ये आप लोगों को याद होगा, बढ़िया से याद होगा कि उस टाइम ये वाला जो है स्क्रीनशॉट हर एक ग्रुप में दौड़ाई जा रही थी, फेंकी जा रही थी, फैलाई जा रही थी, जिससे लोग सोचे कि भाई अब तो इस बंदे का फोर्ब्स में नाम आया था, अब तो इस बंदे का बैंक भी आ गया यार, अब इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो किस में इन्वेस्ट करें। और जो TLC कॉइन को देख के तो सोच रहे थे कि भाई साहब अब तो ससुर करोड़पति बन ही गए, इतना पैसा आ जाएगा कि क्या बोल सकते हैं। अच्छा इसकी जांच मैंने किया तो ये पूरा का पूरा फ्रॉड निकला मेरे भाई, पूरा का पूरा फ्रॉड। अब ये सोचिए कि ये सब चीज़ें आप लोगों को कौन बता रहा था? ये लीडर्स बता रहे थे जो अभी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे फंड की गारंटी नहीं लिया है, वो लीडर्स बता रहे हैं। इनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? सारे के सारे लोग लुटेरे हैं, चोर हैं, ये बेवकूफ़ बनाए। वही छोड़िए, ये जो नीचे वाला मैं दिखा रहा हूँ ये भी खूब घुमा है, ग्रुप्स में बहुत घुमा है। लोग इसको दिखा दिखा के बहुत मेंबर बटोरा है, कोई अपने चाचा का, कोई अपने पापा का, कोई अपने दादा का, सबका अकाउंट बना दिया है बेचारा। ये देखिए आरबीआई ने दिया बैंकिंग लाइसेंस, ये मैंने नहीं लिखा है मेरे भाई, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर टैग किया है। ये देखिए ब्रांच भी बना दिए ये लोग, ये देखिए ब्रांच भी बनाया है। डायनेमिक फिन इंडिया, लवीश चौधरी ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें देखिए, आरबीआई का अप्रूवल, यहाँ पे लवीश चौधरी का फोटो चिपका दिया। पूरे के पूरे फ्रॉड हैं साले, A to Z।
इन पे अभी मेरा वीडियो के नीचे लोग बोलेंगे लवीश चौधरी जिंदाबाद, लवीश चौधरी ने ये किया, बहुत सच्चा आदमी है ऐसा। भाई कैसा है हमको इससे मतलब नहीं है, सच्चा है बुरा है अच्छा है जो भी करता है, लेकिन एक चीज़ है भागा नहीं है। अच्छा भागा नहीं है, जब इसे इतना ही करना है, अपने आप को ना अपना नाम ऊंचा करना है, तो ये भाई साहब ओरिजिनल रूप से बिना फ्रॉड किए काम काहे नहीं करते। इनको क्रिप्टो लॉन्च करना है, लॉन्च करे, इंटरनेशनल क्रिप्टो लॉन्च करे, लोगों को 5% क्या 20% का प्रॉफिट दे, लेकिन लीगली करे यार, लीगली करे। ये लोगों को झूठ बोल बोल के बैंक आ गया, क्रिप्टो करेंसी है, हम लॉन्च करेंगे, करोड़पति हो जाओगे, और बाद में इसके लीडर्स जो हैं, मुंह से मेरा तो उल्टा सीधा आ रहा है, वो बोलते हैं कि 8,000 रुपये लगा करके और तुम करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो। तो ये सारे जो चीज़ें हैं अभी जो मैंने आपको दिखाया, जैसे कि ये वाला फोटोस है, हम इसको अपलोड करके और सेम टू सेम परप्लेक्सिटी से पूछते हैं। देखिए मैं एक्चुअली खुद से रिसर्च करके सामने चीज़ों को लाता था, लेकिन लोग बोलते थे ना कि तुम फेक हो, तुमको नॉलेज नहीं है, तुम पैसे लेकर लवीश चौधरी के खिलाफ वीडियो बना रहे हो। मैं उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए परप्लेक्सिटी का यूज कर रहा हूँ। वो तो मेरे बाप का कंपनी नहीं है ना, वो मेरा कंपनी नहीं है, वो एक एआई है जो चैट जीपीटी ओपन एआई का ही पार्ट है, जो चैट जीपीटी पे काम करता है, उसी का पार्ट है एक। तो उसने इसका जो बारे में जो बताया है वो भी देख लेते हैं। और इसका डोमेन कब आया, मान लीजिए लॉन्च हुआ और इसका डोमेन कब आया, इसके बारे में भी उससे पूछ लेते हैं कि क्या ये सही है, और इस वेबसाइट के बारे में जांच करो, उसके पूछ लेते हैं वो क्या कहता है, वही मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। जो भी है वही बताएगा, हम कुछ नहीं बताएंगे भैया। हम बता रहे हैं तो आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा। कई ऐसे भक्त हैं लवीश चौधरी के। देखो भैया 5% आपको प्रॉफिट दे या 10% प्रॉफिट दे, कोई भी चीज़ अगर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है तो गलत है, वो फ्रॉड है। कोई भी चीज़ या कोई भी तरीका, जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख इनकम है और आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 लाख दिखाते हैं, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है मेरे भाई, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। जब आपको बिजनेस करना है तो आप लीगली मूव क्यों नहीं करते? आप 15% का इंटरेस्ट दीजिए, प्रॉफिट दीजिए अपने यूजर्स को, अपने लोगों को। जब आपके इतने अच्छे आइडियाज़ हैं तो लोग आपसे जुड़ेंगे भाई। आप लीगली आए, हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट पैसे काटेगी, टैक्स लगाएगी, चलेगा ना, लेकिन लोगों का विश्वास तो बना रहेगा भाई। ये जो आपके नाम के साथ बार बार फ्रॉड लग रहा है, ये आपको मज़ा आ रहा है इससे? और आपके नेता कैसे हैं यार, बहुत बड़े फ्रॉड हैं ये सब, इतने बड़े फ्रॉड हैं कि झूठ बोलने का हद ही कर दिया है। अभी फोर्ब्स वाला झूठ दिखा दिया ना मैं, अभी बैंक वाला झूठ दिखाता हूँ आपको, बैंक वाला। फिर आपको मतलब समझ में आएगा कि ये कितना बेवकूफ़ बनाए हैं आप लोगों को। चलिए लाइव देखते हैं, परप्लेक्सिटी फिर से खोलते हैं और खोलने के बाद इस वाले चैट्स को बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इमेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो बताएगा परप्लेक्सिटी ही बताएगा। ठीक है, अपलोड कर दिए। यहाँ सर्च के जगह पे अभी देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सर्च के जगह पे हम रिसर्च डिटेल रिपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए चैट जीपीटी 5 पे ही काम करता है, ऐसा नहीं कि ये कोई आलतू फालतू है। तो रिसर्च पे क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इस फोटो की जांच करो और डिटेल्ड में रिपोर्ट दे दो। मैं भाई एआई का प्रयोग करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए फ़ोटो भी मैंने आप लोगों के सामने ही अपलोड किया है, ऐसा नहीं कि मैं किसी और चीज़ का फ़ोटो अपलोड किया हूँ और दिखा किसी और चीज़ को रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। जो है वो आप लोगों के सामने है, देखिए
कोई भी टीएलसी लॉन्च नहीं होने वाला मेरे भाई। जो भी फंड निकालने का अगर मौका आप लोगों को मिलता है तो आप बेशक पूरा का पूरा फंड निकाल के साइड हो जाइए। कोई भी टीएलसी आप लोगों को मिलने वाला नहीं है, ना ही लॉन्च होने वाला है। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, फ्रॉड है और ये पूरी तरह से जकड़ लिया गया है। यहाँ की दुबई गवर्नमेंट ने भी 87 करोड़ का जो मकान था वो बिला जो था उसको कब्जा कर लिया है और प्लस में आपका ये 120 करोड़ का जो वहाँ का बिजनेस था वो भी जब्त कर लिया है। तो दुबई गवर्नमेंट भी इसके पीछे पड़ गया है। मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो जो पैसे मिल रहे हैं वो भी लेके रख लो। देखो क्या आया है, डायनेमिक फिन इंडिया और टीएलसी कॉइन की विस्तृत जांच। मैंने नहीं किया है, परप्लेक्सिटी ने किया है। मुख्य निष्कर्ष, यह एक धोखाधड़ी योजना है। इस तस्वीर में दिखाए गए डायनेमिक फिन इंडिया का आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस का दावा पूर्णतः झूठा और धोखाधड़ी है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ध्यान देना, मेरे को गाली मत देना मेरे भाई, परप्लेक्सिटी कह रही है। यह लवीश चौधरी के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक बड़े वित्तीय घोटाला का हिस्सा है। और मुझे तरस आता है यार उन लोगों पे, इतना पढ़ के मैं बताता हूँ उसके बावजूद भी वो लोग गाली और सपोर्ट करते हैं लवीश चौधरी का। अंधे हो गए हैं एकदम, इतना दिखाने के बावजूद भी सपोर्ट करते हैं। अकल मारी गई है, अनपढ़ लोग हैं वो, जहाँ पढ़े लिखे अनपढ़ पता है वही लोग हैं। इतना दिखाने के बावजूद भी भाई हमको 5% दे रहा था। अरे भाई दे रहा था ठीक है, लेकिन कुछ भी लीगल तरीके से आपके साथ कुछ भी किया जाए ना तो इलीगल ही है भाई। चाहे वो पैसे कमाने का तरीका हो या कुछ भी हो, कुछ भी करना है लीगल तरीके से करो। आगे बढ़ते, लवीश चौधरी और उसकी धोखाधड़ी योजनाएं। मुख्य अपराधी लवीश चौधरी उर्फ नवाब अली मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश का निवासी है, जो वर्तमान में दुबई में छुपा हुआ है। द प्रिंट एक छोटी मोटी पेपर नहीं है, बहुत बड़ा पेपर है, न्यूज़ पेपर है। तो उसने ऐसा लिखा है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है कि वो जब भी पकड़ा जाता है ना, लवीश चौधरी का एक पुराना स्टाइल है, 10-12 को डोमेन खरीद के ऑलरेडी वेबसाइट रखा हुआ है। वो एक पकड़ा जाएगा दूसरा नाम रखेगा, दूसरा पकड़ा जाएगा तीसरा नाम रखेगा, तीसरा पकड़ा जाएगा तो चौथा नाम रखेगा। नाम बदलने का स्टाइल है उसके पास। देखिए यहाँ टीएलसी के बारे में क्या लिखा है। एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी है जो मार्च 2027 में लॉन्च होने का दावा कर रहा है सब। द प्रिंट ये अप्रैल 2025 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी दावा कर रहे हैं सब कि मार्च 2027 में। अभी थोड़ी सी कंपनी प्रॉब्लम में आ गई है अभी लोग लीडर्स क्या कह रहे हैं कि अभी कंपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में आ गई है, लेकिन मार्च 2027 तक हम लॉन्च करेंगे और उसके बाद अब करोड़पति हो जाएंगे। डायनेमिक फिन इंडिया फर्जी बैंकिंग लाइसेंस का दावा कर रहे हैं लोग। ईडी की कार्रवाई जो मैंने बता दिया है, अधिक से ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दिया है। 5 से 6% रिटर्न की गारंटी दे रहे थे। टीएलसी की वास्तविकता क्या है? ट्राइनाइलर के बारे में, यह एक बिना वैल्यू का टोकन है। बिटगेट जो वेबसाइट है वो कह रहा है, ये लोग कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है, ये है ऐसा वैसा। ये एक बिना वैल्यू का टोकन है। वर्तमान में 1832.66 कीमत दिखाई जा रही है, लेकिन ये भ्रामक है। मतलब क्या है? बेसलेस है, भ्रम फैलाया जा रहा है। बीएनबी स्मार्ट चेन पर बना है। टीएलसी 2.0 मार्च 2027 में लॉन्च होने का दावा किया जा रहा है, जो कि धोखाधड़ी है मेरे भाई। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। जब आपका ये लोग फंड लौटाने की बात कहेंगे तो बोलेंगे कि टीएलसी मार्च 2027 में हम लोग लॉन्च करेंगे, जब कंपनी पूरी तरह से खड़ी हो जाएगी। और उस समय अगर आप अभी पैसे निकाल लेंगे, जो लोग पैसे उसमें रखेंगे मेरे भाई वो करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन आप निकाल लेंगे तो आप नहीं होंगे। मतलब आप फंड मत निकालो, क्योंकि इनके पास देने के लिए पैसे नहीं है ना, सब कुछ सीज हो गया है इनका। तो ये बस आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ भी नहीं। देखिए आरबीआई कभी भी फ़ोन कॉल या ईमेल के जरिए पैसा नहीं मांगता है। देखिए डायनेमिक फिन इंडिया लिमिटेड आरबीआई की ऑथराइज बैंक की सूची में शामिल नहीं है। मतलब आप झूठ बोल रहे थे ना, वो लोग बोले कि आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। कितने सारे लीडर्स तो बोल दिए भाई कि आरबीआई अप्रूव कर दिए। जो इमेज मैंने आपको दिखाया ये हर एक ग्रुप में सर्कुलेट हुआ है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इन्वेस्टर हो और उसको ये इमेज ना मिला हो मेरे भाई। तो क्लियरली देखिए कि ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है। आरबीआई की वेबसाइट से ऐसा डिटेल निकाला गया है। वैध बैंकिंग लाइसेंस के लिए 10 करोड़ का न्यूनतम नेट आउंड फंड चाहिए। भारत में बैंकों की सूची 12 सरकारी बैंक है, 21 प्राइवेट बैंक हैं। सभी को पूरी तरह सूची आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फर्जी बैंक पिछले मामले में छत्तीसगढ़ में एसबीआई ब्रांच का संचालन हुआ। चेन्नई में 9 फर्जी बैंक खुले।
तो ये सारी चीज़ें हैं। तो TLC जैसी अज्ञात क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट, यूट्यूब वीडियो, सोशल मीडिया जरिए प्रमोशन किए गए, मतलब बाकी की चीज़ें ऐसे ही दिखाया गया है। तो निष्कर्ष यही है कि तस्वीर में दिखाया गया डायनेमिक फिन इंडिया एक पूर्ण धोखाधड़ी है दोस्त। मतलब इसके दोनों चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने ग्रुप में घूमा, जो लोग इतना फर्जी हो सकता है कि फोर्ब्स पत्रिका डुप्लीकेट बना सकता है, अब उसके बारे में क्या कहना है। या देखो ब्रांच का ऐसा एडिट किया गया है, ये जो एडिट किया गया है ऐसा लग रहा है ना दोस्त जैसे कहीं ब्रांच में ये ऐसे चिपकाया गया हो। और मतलब ये सब जगह RBI का लोगो इस्तेमाल किया इन लोगों ने, और बड़े बड़े जगहों पे लिखा RBI ने दिया बैंक का लाइसेंस। अच्छा चलो कोई बोले कि हमको ये स्क्रीनशॉट नहीं मिला नीचे वाला, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता ना कि हमको ये वाला जो है स्क्रीनशॉट नहीं मिला है। तो मेरे दोस्तों आज का वीडियो भी आप लोगों के अवेयरनेस के लिए ही था। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों को ये चीज़ बताया जाए, ये फ्रॉड के बारे में दिखाया जाए कि जो भी चीज़ ये और इनके लीडर्स आपके सामने लेके आए हैं वो टोटली फेक है, वो टोटली फेक है मेरे भाई। सब कुछ फेक है। मैंने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया है, ChatGPT के थ्रू वो इन्वेस्टिगेशन किया है, मैंने गूगल जेमिनी के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया है, VO3 जो है उसमें भी मैंने रिसर्च करके रखा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें गूगल का जो है उसके थ्रू, बहुत सारे बोर्ड्स के थ्रू मैंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। लास्ट में मैंने इसकी वेबसाइट के बारे में पता लगाया। तो ये 24 मार्च 2024 को इसका वेबसाइट आता है, ठीक है। और उस वेबसाइट्स में इसके बारे में अब ये रहता है कि अप्रूव हो चुका होता है। अगर अभी देखा जाए तो इसका वेबसाइट देखिए क्या हाल है उसका। ये कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड है मेरे भाई। देखिए इसके झांसे में अब आप बिल्कुल ना आए, क्योंकि अभी भी आप इनके झांसे में आते हैं तो फिर आप ही बेवकूफ़ हैं और आपको कोई भी लूट के ले जाएगा। डायनेमिक फिन इंडिया मैंने गूगल में सर्च किया, देखिए यहाँ पे dynamicfinindia.com करके है, इसको हम खोलते हैं। अभी देखिए क्या आता है। dynamicfinindia.com, द डोमेन dynamicfinindia.com may be for sale, click here to inquire about this domain। मतलब ये सेल पे डाल रखा है। बताइए ये हाल है। अभी थोड़ा इसके बारे में देखते हैं गूगल क्या कहता है आप लोगों के सामने। व्हाट इज़ डायनेमिक फिन इंडिया लिमिटेड, तो ये किसी और बैंक के बारे में आ रहा है। डायनेमिक इंडिया लिमिटेड उसी का, देखिए कितना चालाकी किया ना लोग। देखिए ये पहले से एक बैंक है, डायनेमिक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करके एक बैंक है, सोनू शर्मा इसका फाउंडर है। तो इसी से मिला जुला डायनेमिक फिन इंडिया। ये देखिए लिंक्डइन का पेज भी बनाया लोग, ये देखिए खोलते हैं, लिंक्डइन का पेज भी बना रखा है। क्या कर रखा है लोग। अभी देखते हैं क्या क्या लिखा है। बोट प्रो ट्रेडिंग बॉट, लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया, डायनेमिक फिन इंडिया। क्या बात है मेरे भाई, गर्दा उड़ा दिए। इतना चोरी करते कैसे हो यार तुम लोग। ये देखिए ये इसका पेज भी बना रखा है लोग, और इसका वो भी बनाया लगता है, इंस्टाग्राम भी है। वेबसाइट तो कब का, हाँ यही वाला लोगो था। यस अभी देखने को मिला। ये देखिए ये कुछ 8 मार्च का डाला भी है। ये देखिए यही वाला लोगो था, यही लोगो था। आप लोगों को ध्यान है, डायनेमिक फिन इंडिया यही लोगो था, सेम टू सेम यही लोगो था, और कोई डिटेल नहीं है इसका। डायनेमिक इसको कॉपी करते हैं, डायनेमिक कॉपी करते हैं, और ये GoDaddy पे देखते हैं कि डोमेन इसका कब रजिस्टर हुआ था। GoDaddy डोमेन WHOIS। कितने चोर हैं बाप, इनका तो डिटेल दिखा के मैं परेशान हो गया हूँ। इतने बड़े चोर हैं।
चलिए खोल के दिखाते हैं। dynamicfinindia.com इज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, 1 मार्च 2024 को रजिस्ट्रेशन हुआ था इसका और 1 मार्च 2026 एक्सपायर होगा। 14 अप्रैल 2024 को 25 को इसको अपडेट किया गया है। दोस्तों ये जो है स्टार्टिंग में ही जो लेके आया था उसी टाइम के बाद, उसके बाद इसने अपडेट किया नहीं। लास्ट वाला जो भी है अपडेट किया है, मतलब 1 साल अभी तुरंत खरीद के और लोगों के बीच में डाल दिया था कि भैया जुड़ो जुड़ो भैया जुड़ो। और इतना साइकोलॉजिकल तौर पे ये लोग मजबूत हैं। आई थिंक ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं मेरे भाई। इनका क्या था ना कि बोलते थे कि $100 के इन्वेस्टमेंट पे 40% आपको TLC कॉइन मिल जाएगा और इस TLC कॉइन को 2% एवरी महीना 11 तारीख को बेच सकते हैं, जिसका वैल्यू अभी $1 है। और जैसे ही 25 अप्रैल को लॉन्च होगा इसका वैल्यू हो जाएगा करीब 1000 रुपया। अगर आप 8000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 40 मिलेगा, एक का वैल्यू 1000, तो 40 का वैल्यू कितना हो गया 40,000। सोचिए 8000 लगाएंगे 40,000 हो जाएगा। और जैसे जैसे 2027 तक पहुँचेंगे, जैसे जैसे 2027 तक पहुँचेंगे मेरे भाई, एक कॉइन एक हो जाएगा 50,000 का। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा 29 में तो 1 करोड़ ही हो जाएंगे भाई। ये सब छलावा करते थे। और जैसे कि हर एक जैसे ऐसे बोलते थे कि 10 तारीख को ना 10 मान लो 10 सितंबर है, जैसे आज है 9 सितंबर या 8 सितंबर कुछ है, तो आज मान लीजिए 10 को बोलेंगे ना लास्ट डेट है, तो खूब लोग जुड़ेंगे इससे, खूब तेज़ी में जुड़ेंगे। सब बोलेगा आज लास्ट डेट है, जुड़ जाओ। और जब जुड़ जाएगा ना, जैसे तो रात के 12 बजे जब सुबह होगा तो बोलेगा तारीख इतने लोग जुड़ना चाह रहे थे, इसलिए लविश सर ने आप पे एहसान कर दिया, लविश सर ने फिर से योगदान दिया है, लविश सर ने फिर से आप लोगों पे कृपा किया है। और ये डेट जो है 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और इस केस में क्या होता था कि लोग फिर से थोड़ा धीमे धीमे होकर जुड़ते थे। जैसे 13, 14 और 15 3 दिन जो होता था, ये 3 दिन खूब लोग जुड़ते थे, क्योंकि भाई आज लास्ट डेट है, इसके बाद तो फिर आएगा नहीं। और फिर क्या होता था, पता चलता था कि 20 अक्टूबर तक इसका डेट जो है बढ़ा दिया गया है। और ये निरंतर लगातार कंटिन्यू होता था। इसी प्रोसेस के हिसाब से लोग जुड़ रहे थे कि लास्ट डेट है और ये चलता रहता। और TLC के नाम पे बहुत पैसा, करीब बहुत सारा पैसा, 500 से 600 करोड़, जैसे कि आज परप्लेक्सिटी ने मैंने बताया कि 500 से 600 करोड़ रुपए का जो है ये इन्वेस्टमेंट हो गया और इसका घोटाला भी हुआ। और ये पैसे का 5% मिल रहा था, 5 से 7% मतलब उसका कहना था, बट 5% दे रहा था, लोगों को मिल रहा था। लेकिन ईडी ने बीच में छापा मार दिया और इसकी बैंड बज गई। पूरे के पूरे जो है जितना भी इसकी संपत्ति है, ये लोग क्या करते थे, असलियत में करते क्या थे कि यहाँ से पैसे लेते थे और रियल एस्टेट में लगा देते थे और अलग अलग नाम से लगाते थे, जिससे पता नहीं चलता था। फिर इसको बेच के जो प्रॉफिट है वो इनको देते थे, इनको पता भी नहीं चलता। और इनसे बोलते थे बोट के माध्यम से मैं ट्रेडिंग करा रहा हूँ, AI है हमारे पास जो कभी लॉस करता ही नहीं, हमेशा प्रॉफिट में ही होता है। और देखो भाई वो अपडेट भी होता था, एक मेटा ट्रेड 5 करके कुछ ऐप होता था, अभी भी इंटरनेट पे है, उसमें वो दिखाता था कि ट्रेड हो रहा है भाई, ट्रेड हो रहा है। लोग देख के संतुष्ट रहते, बोलते देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। आपको अगर लग रहा है कि ट्रेड नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, बाकी कंपनी आपको दिखाती नहीं, लेकिन हम दिखाते हैं, देखो कैसे ट्रेड होता है। और उसमें कम ज़्यादा भी होता था, ट्रेडिंग होता था भाई, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता था उसमें। तो पता नहीं किस लेवल का धांधलीबाजी था, समझ में नहीं आया। लेकिन जो भी था भाई गलत था। रवीश चौधरी कैसे आदमी है हमको नहीं पता, ना हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं ना किसी का विरोध कर रहे हैं। जो भी इंटरनेट पे हैं वो मैं बस आप लोगों के सामने सूचना लेके आया हूँ और आता रहूँगा। धोखाधड़ी से बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर एक भी आदमी मेरे धोखाधड़ी के शिकार से बच जाता है तो मैं मान लूँगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो गया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में
सुपर चैट के माध्यम से मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। आपके छोटे छोटे सपोर्ट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं, जो मेरे मेंबरशिप लेना चाहते हैं जो मेरे चैनल का, वो लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। स्मार्ट और वेरीफाइड 2 तरह का मेंबरशिप मैं दूंगा। उसमें उनको वो बहुत सारे PDFs वगैरह मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें उन्हें सतर्क होने के तरीके बताए जाएंगे और उनके कमेंट को पर्सनली रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर वो हमसे जुड़ेंगे, मेंबरशिप ले लेंगे, स्मार्ट ले लेंगे और वेरीफाइड में से कोई एक ले लेंगे। स्मार्ट मेंबरशिप 59 रुपीज़ का है और वेरीफाइड मेंबरशिप 119 रुपीज़ का है। बहुत महंगा नहीं है, आपके लिए अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो, या फिर सुपर चैट के माध्यम से हमसे आप चैट करना चाहते हैं या फिर कमेंट का रिप्लाई चाहते हैं, तो आप सुपर चैट के माध्यम से मुझे कुछ योगदान कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर मैं आपके जवाब का, या आपको किसी और चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगा। दोस्तों, इस तरह से मेरे को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे पता चले। लीडर्स वगैरह को भी शेयर कीजिए जो आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, उनको भी तो पता चले कि आपको सच्चाई का पता चल गया है, जिससे वो आपके सामने कभी नज़र ना मिला पाए। भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको अपडेट मिले। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपके लिए हमेशा मैं अवेयरनेस के रिगार्डिंग क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको मेरे चैनल में मेंबरशिप जरूर लेना चाहिए। और दोस्तों, सुपर चैट के माध्यम से ज़रूर हमको मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। और इसी तरह आज का वीडियो बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।